बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक गंदम को किस तरीके से काश्त करना चाहिए कि उसका जर्मिनेशन जो है उसकी वो मुकम्मल हो। सबसे पहली बात जो होती है ना गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए वो है गंदम की जर्मिनेशन। अगर गंदम बुनियादी तौर पर जर्मिनेशन ही अच्छी नहीं करेगी तो फिर वो बाद में हमें पैदावार किस तरह देगी। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए और तरीक़ा काश्त कौन सा रखना चाहिए। जिस तरह आप जानते हैं कि दर्जा हरारत कम हो चुका है काफ़ी, तो दर्जा हरारत की वजह से जो है वो जर्मिनेशन का अमल मुतासर होता है। और ख़ासकर ऐसी ज़मीनें जिन्हें हम भारी मैरा ज़मीनें कहते हैं, पक्के वट के रकबे, वहाँ पर अगर हम काश्त करते हैं छठा काश्त तो उसमें जो है वो जर्मिनेशन मुतासर होती है। सीड जो है वो सही तरह से ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसी ज़मीनों में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी ज़मीनों में जो है वो हमें ड्रिल काश्त करनी चाहिए गंदम। हल्की मैरा ज़मीनें जो हैं या रेतली ज़मीनें जो हैं वहाँ पर तो हम छठा कर सकते हैं। और वहाँ पर भी अगर अब इस टाइम आप छठा करें 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, तो अगर आप रौनी करेंगे तो वतर हालत में आने में मज़ीद 5-7 दिन लग जाएंगे, तो वो आप लेट हो जाएंगे। उससे बेहतर यह है कि आप खुश्क ज़मीन में जो है वो गंदम छठा करके ऊपर से पानी लगा दें, तो वो 4-5 दिन में अपनी जर्मिनेशन जो है वो शुरू कर देगी। तो इससे जो है हमें बेहतर पैदावार भी हासिल हो सकती है। और अच्छा, हम बात करते हैं भारी मैरा ज़मीनों में जो है ना गंदम किस तरीके से काश्त करनी चाहिए। भारी मैरा ज़मीनों में आप ड्रिल काश्त करें। ड्रिल काश्त गंदम आपको बेहतर पैदावार देगी। अगर आपके पास धान के बाद जो है वो ज़मीन खाली हो चुकी है और वह बेहतरीन वतर मौजूद है तो आप उसमें ज़ीरो टिलेज कर सकते हैं। ज़ीरो टिलेज से भी आपको अच्छी जो है वो जर्मिनेशन मिलेगी। और अगर आप ज़मीन तैयार कर सकते हैं, ये बात जहन में रखें कि अगर आप धान वाली ज़मीन भी तैयार कर सकते हैं तो फिर आप आम जो रिवायती ड्रिल है आप वो करें, ज़ीरो टिलेज ना करें। ज़ीरो टिलेज से उसकी जर्मिनेशन भी बेहतर होगी और पौधा भी ज़्यादा बेहतर निकले। ज़ीरो टिलेज के मुकाबले में जो है वो जो दूसरी हम रिवायती काश्त करते हैं ड्रिल से, पुरानी जो ड्रिल की मशीनें हैं उसमें हम पहले ज़मीन को तैयार करते हैं अच्छी हालत में और उसके बाद जो है हम नॉर्मल वतर में जब काश्त करते हैं, तेज़ वतर में गंदम इतनी शगुफ़ा साजी नहीं करती। ये बात भी आप जहन में रखें। नॉर्मल वतर में जब हम ज़मीन में गंदम काश्त करते हैं तो वो गंदम जो है वो बेहतरीन शगुफ़ा साजी करती है। तो आपको चाहिए कि आप जब भारी मैरा ज़मीनों में गंदम काश्त करें तो ड्रिल काश्त करें। अच्छा, इसके लिए फ़र्टिलाइज़र, सबसे अहम बात यह है कि फ़र्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप जो है DAP ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। DAP के मुकाबले में अगर आप नाइट्रोफास की 2 बोरियाँ डालते हैं, नाइट्रोफास सरसब्ज़, एंग्रो नहीं, किसी और कंपनी के नाइट्रोफास नहीं, सरसब्ज़ वालों की, अगर वो आप डालते हैं 2 बोरियाँ तो आपको वो 2 बोरियाँ जो हैं वो सस्ती भी पड़ेंगी DAP की 1 बोरी से। और दूसरी बात यह है कि जर्मिनेशन भी ज़्यादा बेहतर होगी और गंदम की ग्रोथ भी अच्छी होगी, गंदम टिलरिंग भी अच्छी करेगी और गंदम का पौधा जो है वो मज़बूत हालत में ज़मीन से बाहर आएगा। तो बाकी देख लें कि इस टाइम DAP के जो हालात चल रहे हैं तो DAP में मिक्सिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जो नाइट्रोफास है इसमें एक तो मिक्सिंग नहीं होती, वाज़े तौर पर पता चल जाता है। इसमें एक तो मिक्सिंग नहीं होती बिल्कुल, ये आपको फास्फोरस की पूरी और भरपूर मकदार जो है वो आपको मुहैया हो जाएगी। तो जब फास्फोरस की अच्छी मकदार गंदम को मुहैया हो जाती है तो गंदम जो है वो बेहतर जो है परफॉर्म कर। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप जिन रकमों में भी वतर काश्त कर रहे हैं, चाहे ड्रिल कर रहे हैं या छठा काश्त कर रहे हैं, तो दोनों में आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। अगर आप रेतली ज़मीनों में गंदम काश्त कर रहे हैं, खुश्क ड्रिल कर रहे हैं या खुश्क छठा कर रहे हैं, ऊपर से पानी दे रहे हैं, तो फिर आप उसमें DAP इस्तेमाल करें क्योंकि उससे जो है वो फास्फोरस ज़ाया नहीं होती। DAP की फास्फोरस ऐसा ऐसा अवेलेबल होती है। नाइट्रोफास में जो फास्फोरस है ये फौरी तौर पर पौधे को मुहैया होती है। अगर आप रेतली ज़मीनों में गंदम काश्त करके खुश्क और उसके ऊपर पानी लगा देंगे तो नाइट्रोफास का जो है वो थोड़ा ज़िया होगा, तेज़ाबी खादें इस ज़मीन में नीचे चली जाती हैं। तो आप उसमें जो है वो DAP छठा करके गंदम के साथ ऊपर से पानी लगा दें रेतली ज़मीनों में, वो आपको अच्छी पैदावार देगी।